हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिथिर इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंग्लिश में बोले जाने वाले उन छोटे छोटे सेंटेंसेस के बारे में जिसका यूज़ डेली हम अपने लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से कहना चाहते हो, क्या तुम्हें बुरा लगा? क्या तुम्हें बुरा लगा? तो आप इंग्लिश में कह सकते हो, डिड यू फील बैड? डिड यू फील बैड? अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी अपने फ्रेंड को पैसे दिए हों और वो अपने समय के अकॉर्डिंग आपको पैसे पे नहीं कर सका हो और आप फिर उससे कहना चाहते हो, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो, आई वॉन्ट माई मनी, आई वॉन्ट माई मनी। अगला सेंटेंस है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ हो और आपको अपना हिस्सा मांगना है, तो आप अगर कहना चाहते हो मुझे अपना हिस्सा चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे, आई वॉन्ट माई शेयर, आई वॉन्ट माई शेयर। अगला सेंटेंस है, यह आपकी गलती नहीं थी। मान लीजिए आपसे कोई कहना चाहता हो, यह आपकी गलती नहीं थी, तो वो इंग्लिश में कह सकता है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो, कॉल मत काटना, कॉल मत काटना, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो, डोंट हैंग अप द कॉल, डोंट हैंग अप द कॉल। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो, फ़ोन मत काटना, फ़ोन मत काटना, तो आप कहोगे, डोंट हैंग अप द फोन, डोंट हैंग अप द फोन। दोस्तों, आजकल बाल का झड़ना बहुत ही आम बात है और ज़्यादातर लोगों के हेयर फॉलिंग होते ही हैं। तो मान लीजिए आपके भी बाल झड़ रहे हैं और आप कहना चाहते हो, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे, माई हेयर इज़ फॉलिंग आउट, माई हेयर इज़ फॉलिंग आउट। अगला सेंटेंस है, वो अभी तक नहीं आया है। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हो और वो समय के अकॉर्डिंग जो तय समय था उसके अकॉर्डिंग नहीं आया हो, तो अगर आप कहना चाहते हो किसी से, वह अभी तक नहीं आया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, ही हैज़ नॉट कम येट, ही हैज़ नॉट कम येट। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से झगड़ा कर लेते हो और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आपके मुंह से निकल जाता हो, वरना क्या कर लोगे, वरना क्या कर लोगे? तो आप इंग्लिश में कहोगे, अदरवाइज व्हाट विल यू डू, अदरवाइज व्हाट विल यू डू। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, व्हाई डज इट हैपन, व्हाई डज इट हैपन। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो, चाय ठंडी हो गई है, जैसे मान लीजिए आप चाय को ज़्यादा देर तक रख देते हो तो चाय ठंडी हो जाती है, तो मान लीजिए चाय ठंडी हो गई है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो, टी हैज़ गॉट कोल्ड, टी हैज़ गॉट कोल्ड। अगला सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे पता है। मान लीजिए आप अगर किसी से कहना चाहते हो, जहाँ तक मुझे पता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो। दोस्तों, मान लीजिए आपका फ़ोन ख़राब हो गया है और आप अगर कहना चाहते हो, मेरा फ़ोन ख़राब है, मेरा फ़ोन ख़राब है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, माई फ़ोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, माई फ़ोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई बुलाया हो और आप वहाँ जाकर कहना चाहते हो, क्या आपने मुझे बुलाया है, क्या आपने मुझे बुलाया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, हैव यू कॉल्ड मी, हैव यू कॉल्ड मी। अगला सेंटेंस है, वो कोई बच्चा नहीं है। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को कहना चाहते हो किसी तीसरे फ्रेंड से, वो कोई बच्चा नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, ही इज़ नॉट अ चाइल्ड, ही इज़ नॉट अ चाइल्ड। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई वस्तु कहीं से पा गए हो, मतलब आपको कोई वस्तु कहीं से मिल गई हो और आप किसी से पूछना चाहते हो, ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये तुम्हें कहाँ से मिला,
तो आप कह सकते हैं वेयर डिड यू गेट इट, वेयर डिड यू गेट इट। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो अब काम पर लग जाओ, अब काम पर लग जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे नाउ गेट टू द वर्क, नाउ गेट टू द वर्क। दोस्तों मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हो और आपके पास वर्क करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं हो और आप कहना चाहते हो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव नो चॉइस, आई हैव नो चॉइस। अगला सेंटेंस है मैं इसे फिर से नहीं करूँगा। मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हो और आप उस वर्क को इस तरीके से कर दें या करना चाहें कि उसको फिर से ना करना पड़े, और मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैं इसे फिर से नहीं करूँगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नेवर डू इट अगेन, आई विल नेवर डू इट अगेन। दोस्तों मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से पूछना चाहते हो क्या तुम छुट्टी पर हो, क्या तुम छुट्टी पर हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आर यू ऑन लीव, आर यू ऑन लीव। अगर मान लीजिए वो आपको जवाब देना चाहता है हाँ मैं छुट्टी पर हूँ, हाँ मैं छुट्टी पर हूँ, तो वो कहेगा येस आई एम ऑन लीव, येस आई एम ऑन लीव। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो या आपसे कोई पूछना चाहता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो वो या आप इंग्लिश में कह सकते हैं इज़ योर हेल्थ ऑल राइट, इज़ योर हेल्थ ऑल राइट। अगर उसके जवाब में मिलता है हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इंग्लिश में इसे कहा जा सकता है येस इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, येस इट्स परफेक्टली ऑल राइट। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, बात भी सही है, उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता अगर बात नॉलेज की होती हो। तो दोस्तों मान लीजिए आप कहना चाहते हो उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इंग्लिश में कहोगे एज डजेंट मैटर, एज डजेंट मैटर। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और बहुत ज़ोर से बोलता हो और आप उसे कहना चाहते हो इतनी ज़ोर से मत बोलो, इतनी ज़ोर से मत बोलो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट स्पीक सो लाउडली, डोंट स्पीक सो लाउडली। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन करना, मुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन करना, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो कॉल मी अ बिट लेटर, कॉल मी ए बिट लेटर। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो वो मुझे पागल बना रहा है, वो मुझे पागल बना रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ मेकिंग मी फूल, ही इज़ मेकिंग मी फूल। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और अपने इमोशन को काबू में नहीं कर पा रहा हो और आप उसको कहना चाहते हो अपनी भावनाओं पर काबू करो, अपनी भावनाओं पर काबू करो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस। दोस्तों मान लीजिए आपके कार्य करने का तरीका गलत है और आपसे कोई कहना चाहता हो आपका तरीका गलत था, आपका तरीका गलत था, तो वो इंग्लिश में कह सकता है योर मेथड वॉज रॉन्ग, योर मेथड वॉज रॉन्ग। अगर वहीं कोई आपसे कहना चाहता हो कोई भी गलती कर सकता है, बात भी सही है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो मान लीजिए आपसे कोई कहता हो कोई भी गलती कर सकता है, तो इंग्लिश में कह सकता है एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, एनीवन कैन मेक ए मिस्टेक। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो उसको लाना मत भूलना, उसको लाना मत भूलना, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग हिम, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग हिम। दोस्तों मान लीजिए आप किसी को कहना चाहते हो उसको पढ़ना नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, तो आप कहोगे ही डजेंट नो हाउ टू रीड, ही डजेंट नो हाउ टू रीड। दोस्तों अगला सेंटेंस है अभी तक कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा दिन से हार्ड वर्किंग कर रहे हो और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं मिला हो और आप कहना चाहते हो अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आप इंग्लिश में कहोगे नथिंग हैज़ हैपेंड सो फार, नथिंग हैज़ हैपेंड सो फार।
दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू हैव नथिंग टू से, यू हैव नथिंग टू से। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो आपको किससे मिलना है। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आता है और आप उससे बिल्कुल अनजान होते हैं, तो आप उससे अगर पूछना चाहते हो आपको किससे मिलना है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो हु डू यू वांट टू मीट, हु डू यू वांट टू मीट। दोस्तों मान लीजिए आपको कोई बार बार कॉल करके परेशान कर रहा हो और आप उसे कहना चाहते हो मुझे बार बार कॉल मत करो, मुझे बार बार कॉल मत करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन, डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन। दोस्तों मान लीजिए आपको किसी इंस्टीट्यूशन के मैनेजर से मिलना है और आप किसी से जाकर कहना चाहते हो मुझे मैनेजर से मिलना है, मुझे मैनेजर से मिलना है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो कितने लोग हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मैनी पीपल हैव कम, हाउ मैनी पीपल हैव कम।